क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 30 आपका रह गया था क्वेश्चन। द फ्रॉम इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्स लिमिटेड कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपने बनानी है खाली, ठीक है। तो इसमें डाटा जो आपको दे रखा है, एक तो इसमें शेयर कैपिटल के बारे में है, शेयर कैपिटल दे रखी ज़्यादा हो रही है, और एक आपका इसमें डिवेंचर है, डिवेंचर आपके तो रिडम्पशन है, और ये डिवेंचर आपके इशू है 10% डिवेंचर क्योंकि ज़्यादा हो रहे हैं। इधर से आपका बैंक ओवरड्राफ्ट आपका कम हो रहा है, इसको बोलते हैं डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। तो कहते हैं इसके बाद ड्यूरिंग देयर एक्स लिमिटेड ने इशू करे बोनस शेयर 1:2 के हिसाब से बताऊंगा आपको पॉइंट अभी। डिवेंचर रिडीम करने 1 जुलाई को और न्यू डिवेंचर इशू करें यहाँ अपने सेम डेट को, कितने डिस्काउंट पर, 5% डिस्काउंट पर। और प्रपोज डिविडेंड देना इक्विटी शेयर के ऊपर कितना देना, 8%। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है 10,000, तो खाली वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो मैं इक्विटी शेयर कैपिटल का पॉइंट अभी थोड़ी देर के लिए रोकूंगा आपको, पहले डिवेंचर वाले पॉइंट कर लेते हैं। डिवेंचर देखिए आपके इसमें हो रहे हैं कम, तो इसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो डालते हैं एक बार यहाँ पे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, कितने के रिडम्पशन हो गए आपके 3 लाख के। फाइनेंसिंग एक्टिविटी बना रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट डिवेंचर जो आपके 10% डिवेंचर हैं, ये आपके ज़्यादा हो रहे हैं, ये ज़्यादा हो रहे हैं 5 लाख। इसको क्या कहेंगे, इशू ऑफ 10% डिवेंचर, इशू ऑफ 10% डिवेंचर। तो ये प्लस में दिखाएंगे यहाँ पे, इशू डिवेंचर 5 लाख प्लस में रहेगा ये। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपका हो रहा है कम, तो डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, तो 20,000 माइनस में दिखाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, एक इसमें इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, पहले इसको ले लेते हैं, तो माइनस में दिखाएंगे इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000। ये वहीं ऑपरेटिंग में ऐड होता है, फाइनेंसिंग में लेस होता है, चाहे शॉर्ट टर्म बोरोइंग का इंटरेस्ट हो चाहे लॉन्ग टर्म बोरोइंग का इंटरेस्ट हो, सेम ट्रीटमेंट आपने करना है। और उसके बाद एक दिया हुआ है प्रपोज डिविडेंड दिया आपने, किसके ऊपर दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल पे दिया प्रीवियस ईयर का, वो देना है आपने कितने % के हिसाब से देना है, 8% के हिसाब से। तो आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर कैपिटल दे 20 लाख दे रखी है ना, 20 लाख कैपिटल आपको दे रखी है, तो 20 लाख के ऊपर कितना बनाएंगे, 8% बनाएंगे, तो 1,60,000 आपका डिविडेंड बनेगा। एक बार तो वर्किंग नोट में ऐड होता है और एक बार फाइनेंसिंग में क्या होता है, लेस होता है, यहाँ लेस करेंगे, प्रपोज डिविडेंड पेड 1,60,000 माइनस में दिखा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अब इसमें एक जो मैं इंटरेस्ट बताऊंगा अब आपको कैसे निकालना डिवेंचर के ऊपर। देखिए, एक तो डिवेंचर आपने रिडम्पशन करी थी और एक आपने इशू करी थी, और डिवेंचर इशू करने की डेट और रिडम्पशन करने की डेट आपको एक ही दे रखी, कहते हैं कि 12% डिवेंचर जो हमने रिडीम करे हैं वो आपने करें 1 जुलाई को। तो इसमें जैसे अप्रैल से स्टार्ट होता है यहाँ से, यानी मार्च 31-17 है ना, तो अप्रैल 17 से स्टार्ट हुआ, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का इंटरेस्ट तो आपका इस पर बनेगा। तो आपने क्या करना, डिवेंचर जैसे कितने के दे रखे, 3 लाख के दे रखे हैं ना, तो 3 लाख का क्या करेंगे, 12% करेंगे। 3 लाख का 12% कितने मंथ का निकालेंगे, 3 मंथ का इंटरेस्ट इस पर निकालेंगे। इंटरेस्ट आपका कितना बनेगा, 9,000 बन जाएगा। और सेम डेट को ही यानी 1 जुलाई को ही नए डिवेंचर आपने इशू करे हैं, यानी कि जैसे इशू है ना 5 लाख के, ये आपने कब इशू करे, 1 जुलाई को ना, ऑन द न्यू डिवेंचर वर इशूड ऑन द सेम डेट, यानी ये भी आपके सेम डेट को इशू है, यानी 5 लाख के, यानी 1 जुलाई को इशू हुए और 31 मार्च तक चलेंगे, तो ये 9 मंथ का इंटरेस्ट इस पर बनेगा। रेट आपका क्या रेट दे रखा है, 10%, तो इस पर निकालना है आपने 5 लाख लेंगे, 5 लाख का क्या करेंगे, 10% करेंगे और इस पर निकालेंगे 9 मंथ का, इसका निकाल देना। तो ये जो इंटरेस्ट बनेगा ये बनेगा आपका इंटरेस्ट 37500। तो टोटल इंटरेस्ट पेड जो हमारा बनेगा वो बनेगा 46500, ये आपका इंटरेस्ट पेड आएगा। तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, तो हम दिखाएंगे 46500 माइनस गेट, माइनस में दिखाना है, ध्यान रखना, क्योंकि ये माइनस होता है इंटरेस्ट पेड, यहाँ पे ऊपर ऐड होता है, यहाँ पे क्या होता है, लेस होता है, तो खाली लेस लेस करेंगे। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 46500। एक पे 3 मंथ का जो रिडम्पशन करी उस पर आपने जुलाई में करी, तो अप्रैल मई जून, और ये जुलाई से लेके मार्च तक 9 मंथ का, इस पर निकाल देना, दोनों को ऐड करके टोटल इंटरेस्ट पेड आपका बनेगा, पॉइंट आपका ये, ठीक है। अब मैं पॉइंट आपका ले रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रपोज ने तो आपको बता ही दिया कि प्रीवियस ईयर कैपिटल पे देना है 20 लाख पे, कितना देना है, 8% देना है। अब मैं आपको लेके आ रहा हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल की ओर। ये आपके जैसे तो शेयर कैपिटल आपकी ज़्यादा हो रही है और नीचे अगर कोई पॉइंट नहीं होता तो मैं पक्का 100% आपको डाल देता इशू ऑफ शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग में 10 लाख डाल देता। लेकिन जो 10 लाख का ये चेंज हुआ है, हुआ क्या था, ड्यूरिंग देयर कंपनी ने एक बोनस शेयर दिए थे इन द रेशियो ऑफ 1:2, यानी 2 के बदले में 1 शेयर। हमेशा ये धारणा, ज़्यादा के बदले में कम बोनस होता है, 2 के बदले में 1 शेयर बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व, रिजर्व को क्या करके, कैपिटलाइज करके। देखिए, जब बोनस शेयर इशू करते हैं ना, तो उसके बदले में हम शेयर होल्डर से कुछ नहीं लेते, यानी फ्री में देते हैं।
यानी इसमें कोई कैश वगैरह नहीं आता। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम जो एंट्री करते हैं ना, कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, या कैश का इनफ्लो देखते हैं या कैश का आउटफ्लो देखते हैं। लेकिन अगर आप बोनस शेयर इशू करोगे तो इसके बदले में हमें कोई कैश नहीं मिलेगा। हाँ, शेयर कैपिटल आपकी जरूर बढ़ जाएगी। तो हम ये देखेंगे कि क्या वाकई शेयर कैपिटल इतनी बढ़ती है बोनस शेयर देने से, या इससे ज़्यादा बढ़ी हुई है। अगर बोनस शेयर से ज़्यादा चली जाएगी तो इशू होगा बाकी बचे हुए का। लेकिन अगर बोनस शेयर तक ही रहेगा, उसकी इक्वली जा रहा है, फिर कोई आपका इशू में नहीं दिखाना आपने, क्योंकि जो एक चेंज हो रहा है किस वजह से चेंज हो रहा है, बोनस शेयर देने की वजह से चेंज हो रहा है। अब बोनस शेयर की अमाउंट कैसे निकालेंगे, देखिए 1:2 है। सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर की कैपिटल उठानी है। कितनी कैपिटल दे रखी है बताना, 20 लाख दे रखी है ना, तो 20 लाख को उठा लीजिए। ये 20 लाख रुपीज़ है, इसके ना शेयर बनाते हैं। तो एक शेयर आपको मान लो 10 का है, मान लेते 10 का मान सकते हो, 100 का भी मान सकते हो, नहीं दे रखा ना, तो 10 का मान लेते हैं, क्योंकि बिना कुछ के हम 10 का ही मानते हैं। तो एक तरह से 2 लाख शेयर बन गए। कितने शेयर बन गए, 2 लाख शेयर। अब हम बोनस का पॉइंट निकालते हैं। उसने कहा कि 2 के बदले में हमने एक शेयर बोनस का रूप में दिया है, या 2 के बदले में एक शेयर बोनस है, तो 1 के बदले में 1/2 हो गया। और शेयर, टोटल शेयर कितने थे, ओल्ड वाले 2 लाख शेयर थे। यानी एक तरह से देखा जाए तो बोनस शेयर हमने दिए हैं 1 लाख शेयर, और 1 लाख शेयर, एक शेयर कितने का था, 10 का, तो 10 लाख हमारा बोनस बनता है। यानी जो बोनस शेयर के रूप में कैपिटल आपकी इंक्रीज होगी वो आपकी कितनी होगी, 10 लाख रुपीज़ इंक्रीज होगी। और आप यहाँ चेक करो तो आपका 20 लाख का कितना हो रहा है, 30 लाख, यानी कितना इंक्रीज हो रहा है, 10 लाख ही इंक्रीज हो रहा है। यानी जो 10 लाख इंक्रीज हो रहा है, किस वजह से इंक्रीज हो रहा है, क्या दिए थे आपने, बोनस शेयर दिए थे। ये बोनस शेयर कैपिटल की वजह से हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है। और ये बोनस शेयर ऐसे होते हैं जिनके बदले में कोई कैश का ना तो इनफ्लो होता है ना आउटफ्लो होता है, यानी कोई इनफ्लो नहीं हुआ है, इसलिए हम इश्यू शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए इसका डिफरेंस आपका मान लो 15 लाख होता, 15 लाख हो जाता, मान लो 35 लाख दे रखा है, फिर हो जाता, क्योंकि इसमें 10 लाख के तो हमारे बोनस शेयर हो जाते, फिर 5 लाख का और चेंज होता है ना, 5 लाख हम यहाँ दिखा देते, इशू ऑफ शेयर कैपिटल 5 लाख दिखा देते। लेकिन अब कोई कुछ नहीं दिखाना, क्योंकि जो आपने 1 लाख शेयर दिए हैं यहाँ पे, वो पूरा आपने बोनस के रूप में दिया है, इस रूप में दिया है, बोनस रूप में, इसलिए यहाँ पे कोई आपका इनफ्लो वगैरह कैश का नहीं हुआ, इसलिए आप इसको छोड़ देंगे, ठीक है। और एक पॉइंट और रह गया आपका यहाँ पे, कि जो नए डिवेंचर आपने इशू करे थे ना, वो तो मैंने टेस्ट निकाल दिया था, वो इशू करे थे 5% डिस्काउंट पर, 5% डिस्काउंट पर। तो एक तरह से नए डिवेंचर जो इशू हैं, जैसे 5 लाख के डिवेंचर थे, 5% माइनस करेंगे, 25,000 माइनस हो जाएगा, ये डिस्काउंट है। एक बार ऊपर ऐड भी होता है, ऑपरेटिंग बना रहे होते हैं ना, लॉस है, तो ये 4,75,000 दिखा देना है यहाँ। ये इशू डिस्काउंट पे है, इशू किस पे है, डिस्काउंट पे, नई डिवेंचर। तो 25,000 लेस करके 4,75,000। अब आपका टोटल करेंगे इसका, तो 61,500 ये हमारा माइनस का जाएगा, जिसको बोलते हैं हम कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश यूज इन क्या आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपका निकल के आएगा 61,500 निकल के आएगा, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं पॉइंट पे। अब क्वेश्चन मैंने छोड़े हुए थे, जैसे स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे ना, और उसमें एक क्वेश्चन आपका था, फोर्थ क्वेश्चन छोड़ा हुआ था। कौन सा क्वेश्चन था, फोर्थ। तो इसको करते हैं अब एक बार।